सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंटिसिपेशन क्या थी जो हम प्री एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे कि शायद हमें कंपनी के दिसंबर नहीं बल्कि मार्च और जून के क्वार्टर का वेट करना पड़ सकता है। क्या रिजल्ट्स इस स्टेटमेंट पर जो हम प्री एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे लंबे समय से सही है या फिर कुछ और कंपनी ने इस बार बढ़िया दिया है? देखते हैं क्या कंपनी के रिजल्ट्स हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से और बाद में देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपनी से ही रिलेटेड। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, सारी फिगर्स करोड़ में हैं। दिसंबर 2025 का कॉलम, सितंबर 2025 और ये है दिसंबर 2024 का कॉलम। टोटल इनकम कंपनी जनरेट करती है 900 करोड़ की और सितंबर में थी 894 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6 करोड़ का जंप है, लेकिन ग्रोथ डिसाइड होता है एनुअल बेसिस पर। यानी कि दिसंबर 2024 में कंपनी ने क्या किया, 683 करोड़ की कंपनी की इनकम आई थी दिसंबर 2024 के अंदर। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 217 करोड़ का कंपनी का जंप आता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस 217 करोड़ का जंप है। इसके अकॉर्डिंग ये कंपनी का ग्रोथ बन जाता है लगभग 32% के आसपास। 31 से 32% का कंपनी ने एनुअल रिवेन्यू ग्रोथ दिया है। और अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले सितंबर से, तो वहां कंपनी ने 63% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया था। हम डिस्कस कर रहे थे प्री एनालिसिस में कि कंपनी को 63% के ऊपर लेकर के आना है, क्योंकि ये कंपनी के लिए मुश्किल रहेगा। रीजन क्या था, पिछले साल के कंपनी के रिवेन्यूज, और अगर आप सितंबर के रिवेन्यूज देखोगे तो वहां कंपनी ने इतना जनरेशन नहीं किया था, बट कंपनी ने कम बैक ही किया था सितंबर 2024 से। इसी वजह से दिसंबर मुश्किल हो जाता है और वही चीज कंपनी के पहले सेगमेंट पर नजर आ भी रही है। ध्यान से समझना रिजल्ट्स को, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है और लोगों को लगता है रिजल्ट्स काफी बढ़िया है जबकि कंपनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रही होती है। अब अगला आ रहा है एक्सपेंसेस। पहला सेगमेंट में आपको बता दूं, कंपनी में इंप्रूवमेंट जरूर आ रही है पिछले काफी क्वार्टर से, लेकिन जो कंपनी ने इंप्रूवमेंट दी थी 2024 के रिजल्ट्स के अंदर, वो इंप्रूवमेंट 2025 के रिजल्ट्स पर अभी तक नहीं दिखे, स्पेशली सितंबर जून के अंदर। और दिसंबर भी अब कहीं ना कहीं उसी लाइनअप के अंदर बैठ जाता है। ठीक है, मैं आपको भी और पॉइंट्स बताता हूं अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो। टोटल एक्सपेंसेस खर्चे कंपनी के हैं 709 करोड़ के। सितंबर में थे 688 करोड़ और पिछले साल थे 535 करोड़ के। तो खर्चे कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ता देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, चलो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 190 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सितंबर में 206 करोड़ का प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, यानी कि 16 करोड़ का नुकसान। ठीक है, पिछले साल था दिसंबर में 148 करोड़ का, यानी कि 42 करोड़ का जंप है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यही ग्रोथ को इंपैक्ट देगा इन अ पॉजिटिव या पर नेगेटिव, ये पता चलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बाद में। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का आता है 190 करोड़ का और सितंबर में 209 करोड़ का था, यानी कि नुकसान कंपनी का 19 करोड़ हो जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। प्रॉफिट कम हुआ है और पिछले साल था 147, यानी कि 43 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है एनुअल बेसिस पर। अब ये ग्रोथ कितना हो जाएगा 43 करोड़ का? ठीक है, तो 43 करोड़ का ग्रोथ हो जाता है लगभग आपका 30% के आसपास। ऑलमोस्ट 30% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो किया है एनुअल बेसिस पर। और हमको कितना चाहिए था प्रॉफिट? ठीक है, सो प्रॉफिट ग्रोथ भैया यहां कंपनी ने बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 17% था। इस बार कंपनी ने लगभग 30 से 31% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है एनुअल बेसिस पर। जिसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जब आप यहां लिखोगे तो 30 से 31% का ग्रोथ आएगा। तो पहला सेगमेंट कंपनी का वीक आया है, लेकिन दूसरा सेगमेंट पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने अपना प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे हैं। जस्ट रेवेन्यू में अगर कंपनी बढ़िया और कर जाती तो ये रिजल्ट्स और बढ़िया हो सकते थे, बट स्टिल इन नंबर्स का इंपैक्ट क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं चैनल पर तो ये चार्ट जरूर आप लोगों ने देखे होंगे। कई सारे मेरे वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट सेम रेंज है, कोई चेंज यहां पर नहीं आया है। 8 रुपए 60 पैसे आपका क्रूशियल बेस है, 11.40 आपका क्रूशियल रिजेक्शन जोन है
और आपका ये 10-20 10.20 आपका मिड बेस है। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमने डिस्कस किया था कि आने वाले 4 महीने शायद हमको स्टॉक पीसी ज्वेलर्स इन्हीं रेंज पर देखने को मिले। लगभग 2 महीने हो चुके हैं स्टॉक को इसी रेंज में बिताते हुए। अब देखते हैं आने वाला टाइम कितना स्टॉक इसी रेंज के अंदर टिकेगा या पर यहां पर कुछ और शो करने वाला है। एट द एंड कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए आज कंपनी के जो रिजल्ट्स बढ़िया हो जाते हैं। और एक बार ईपीएस भी देख लेते हैं कंपनी का। ठीक है, सो ईपीएस कंपनी का आया है 0.19, डाइल्यूटेड ईपीएस 0.19 का है, जो कि पिछले साल 0.16 का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, वेरास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 0.2 कंपनी का ईपीएस गिरा है। बेसिक ईपीएस 26 का है, पिछले साल 29 था और सितंबर में 30 का था। तो बेसिक ईपीएस में कंपनी के कमी आई है। एट द एंड जब इन रिजल्ट्स को हम इवैल्यूएट करेंगे कल के वीडियो के अंदर, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि कंपनीज के पीसी ज्वेलर्स के तीन मेजर रेशियोज में क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल पीई रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और ईपीएस, ये तीन रेशियो समझने बहुत जरूरी होते हैं रिजल्ट्स के बाद में। ठीक है, सो आज रिजल्ट्स कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से अच्छे दिए। मैं जरूर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रेवेन्यू से जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी, जो हमने डिस्कस किया था प्री एनालिसिस में, वही कंपनी ने किया है। ग्रोथ कंपनी जनरेट नहीं कर पाई है, तो मार्च से उम्मीद रहेगी, जून से रहेगी। लेकिन आपके प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने बढ़िया जो है ग्रोथ दिया है। इसके साथ में एक चीज और, एक नया डेवलपमेंट और कंपनी में आया है, होल्डिंग पैटर्न। सो प्रमोटर की होल्डिंग 37.61 से 37.19% हो चुकी है। यस, कंपनी फंड रेज पर काम कर रही है, इसके बारे में मुझे मालूम है। तो ये मत कहना कि भाई प्रमोटर की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी वहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वगैरह कर रही है, वो दूसरा मैटर है, उसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो मुझे भी मालूम है। एफआईएस की होल्डिंग 6.46 से 6.31 हो चुकी है और डीआईएस की होल्डिंग 8.23 से 7.08 हो चुकी है। तो एफआईएस, डीआईएस और साथ में प्रमोटर लगातार सेलिंग यहां पर है और पब्लिक की खरीदारी बढ़ रही है। 49.44% पब्लिक हो चुकी है। वेराज ये रिजल्ट्स शायद एफआईएस और डीआईएस को पसंद ना आए। एफआईएस और डीआईएस मुझे पर्सनली लगता है कि दिसंबर आपके मार्च और जून क्वार्टर का वेट करेंगे जरूर। ठीक है, एफआईएस ने, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एफआईएस ने सितंबर में एक बार बाय किया था और एक बार सेल भी किया था, जिसके बाद सेल करने के बाद एफआईएस की होल्डिंग 6.46 पर आ गई थी फ्रॉम 6.70। तो ऐसे में लगातार 2 क्वार्टर से हम कह सकते हैं कि एफआईएस की सेलिंग आ रही है यहां पर, ये नोट कर लेना इस चीज को। इसके अलावा एक चीज और हमारे पास में है, वो है कंपनी का एनुअल ग्रोथ कैसा आया है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का एनुअल ग्रोथ कितना है? सेल्स में 37% का कंपनी ने इंक्रीज दिया है। ग्रोस प्रॉफिट कंपनी का 63% इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26, क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 का डाटा है ये। एबिटा कंपनी का 46%, 40% जंप हुआ है। पीबीटी कंपनी का 29% जंप करा है। ठीक है, और 9 मंथ रिजल्ट भी एक बार यहां पर देख लेना। 9 मंथ कंपनी का डाटा क्या कहता है? सेल्स में 57% का जंप है। सेल्स में 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 25 में 57% का जंप है। ग्रोस प्रॉफिट में 84% का जंप है ग्रोस प्रॉफिट के अंदर। एबिटा के अंदर है 83% का जंप और साथ में पीबीटी में है अराउंड 58% का जंप। सो ये कंपनी का स्नैपशॉट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस का ये डाटा है, कहां पर कितना ग्रोथ कंपनी का आया है। ठीक है, इसके अलावा क्या और भी कुछ चीजें हमारे पास में? ठीक है, तो ये ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स। मेरे हिसाब से कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से ना अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ये रिजल्ट्स बुरे नहीं है। लेकिन कंपनी को जरूरत पता है क्या है? एक बार यहां पर आप फिर से आओ, एक बार गिव मी 1 सेकेंड। ये चीज एज एन इन्वेस्टर आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक पर जो रैली आपको दिखी थी, जहां पर स्टॉक ने 18 रुपए के आसपास का हाई लगाया, उसके पीछे ये 4 क्वार्टर थे कंपनी के। जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 के ये क्वार्टर, जहां पर कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ठीक है, अब आप कहोगे भाई पहले कंपनी के रेवेन्यू टूटे, इस वजह से कंपनी इतना जनरेट कर पाई। व्हाटएवर, कुछ भी हो, लेकिन कंपनी ने ग्रोथ दिया और उसका इंपैक्ट आपको चार्ट पर नजर भी आया। देखना एक बार यहां पर, उसका इंपैक्ट आपको चार्ट पर नजर भी आया। लेकिन जैसे ही कंपनी ने आपके जून 2025 में
81% का ग्रोथ दिया, फिर 63%, और अभी कंपनी का ग्रोथ और गिरा है, उसका इंपैक्ट चार्ट पर गिरावट में मिल रहा है। तो जब कंपनी ने ग्रोथ बढ़िया दे रही थी तब तक स्टॉक पे रैली नजर आ रही थी, जब कंपनी का ग्रोथ गिरना शुरू हुआ तब स्टॉक पर भी गिरावट आई है। यानी कि ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपको जरूरत है कंपनी से क्या, यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देने की, यानी कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ना चाहिए, तभी आपको शेयर पर मोमेंटम देखने को मिलेगा पीसी ज्वेलर्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का एक एजेंडा और है, अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर करना फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक। तो आने वाला मार्च क्वार्टर कंपनी से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलते अगले वीडियो में।